नमस्कार, मैं हूं सोनल दहिया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट। भारतीय सेना के जिस शौर्य ने चीन को घुटने के बल ला दिया, आज आपको उस ऑपरेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने चालबाज चीन की 4 महीने पुरानी साजिश को फेल कर दिया। इस ऑपरेशन की बदौलत ही पेंगोंग लेक की पहाड़ियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो पाया है। लेकिन ये ऑपरेशन सुनने में जितना आसान नजर आ रहा है, उतना है नहीं। कैसे हुआ ये ऑपरेशन मिडनाइट, इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेशल फोर्स यानी 22 रेजिमेंट के जवानों के साथ इस मुश्किल चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। पिछले महीने इस मिशन को जी हां, इस ऑपरेशन से लगे झटके ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। चीन अब एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी करने लगा है। लेकिन ये ड्रैगन की गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब चीन भी जानता है कि वो चाहे जो कर ले, इस बार उसकी हार तय है। क्योंकि ऊंची चोटियों पर हिंद के वीर योद्धा तैनात हैं, जिनके अचूक निशाने से बचना नामुमकिन होगा। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। लद्दाख में भारत के वीर योद्धाओं ने चालबाज चीन की हर चाल को फेल कर दिया है। आंखों से अंगारे बरसाने वाले ड्रैगन को घुटने के बल ला दिया है। चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को ऐसा शौक लगा है कि पूरा बीजिंग भारत के झटके से कांप रहा है। भारत के सूरमाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पूरा गेम बदल गया है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। चीनी सैनिकों पर आसमान से मौत बरस रही है और ऊंची चोटियों से हिंद के वीर योद्धा निशाना लगा रहे हैं। रंग बदलने वाले ड्रैगन का रंग ही उड़ गया है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से चालबाज चीन पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ इलाके में घुसपैठ कर ऊंची ऊंची चोटियों को कब्जाने की साजिश रच रहा था। लेकिन हिंद के सूरमाओं ने ऐसी रणनीति बनाई कि अगर चीन ने गलती से भी कोई गलत कदम उठाया तो उसका सर्वनाश तय है। क्योंकि लद्दाख में एक ही नियम काम करता है, जो टॉप पर होगा वो जंग जीतेगा। पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ के आसपास पड़ने वाली ज्यादातर ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। फिंगर 4 की जिस सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय सेना ने अब कब्जा किया है, उसने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस इलाके से चीन की सेना की कोई भी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। चीन वहां पर क्या हरकत कर रहा है उसे देखा जा सकता है। फिंगर एरिया में करीब करीब एक लाइन में पड़ने वाली इन चोटियों को फिंगर कहा जाता है, जबकि पेंगोंग लेक के दक्षिण में पड़ने वाली पहाड़ियों को क्लस्टर कहा जाता है। भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के किनारे फिंगर 4 पर ऊंचाई वाली जगह को अपने कब्जे में लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इस चोटी पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अगस्त के आखिरी में ही चढ़ाई शुरू कर दी थी और रात के अंधेरे में इस मिडनाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। पेंगोंग लेक के साउथ में स्पोंगुर लेक है, जो अक्सर सूखी रहती है। पेंगोंग और स्पोंगुर लेक के बीच पहाड़ियां हैं, जिनमें लगभग 2.5 किलोमीटर का गैप है। इस गैप में मूवमेंट हो सकती है। 29 अगस्त को भी चीनी सैनिकों ने इस इलाके में मूवमेंट शुरू की इन ऊंची चोटियों को कब्जा करने के लिए, मगर भारतीय सेना ने समय पर कार्रवाई करते हुए चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उससे पहले ही 3 ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे चीन के इलाके पे नजर रखी जा सकती है। खासतौर पे उस इलाके पे जिन ऊंची चोटियों पर चीन और भारतीय सेना अपना दावा करती है।
वहीं इन सब के बीच चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक इस क्षेत्र में तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट फोर्स और 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। लेकिन ये सब चीन की गीदड़ भभकी है। चीन चाहे जो कर ले, इस बार उसकी हार तय है, क्योंकि सभी चोटियों पर भारत के सैनिक तैयार हैं, जिनके अचूक निशाने से चीन के सैनिकों का बचना नामुमकिन होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि चीन को युद्ध लड़ने का उतना अनुभव नहीं है जितना भारत को है, क्योंकि अगर चीन 62 वाली गलतफहमी में है तो याद कर ले, इस बात को 5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। और रही बात युद्ध लड़ने की, तो चीन का सनकी तानाशाह जिनपिंग कान खोल कर सुन ले। भारत ने 62 के बाद 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और करगिल का युद्ध जीता है। और गलवान में हुई मुठभेड़ में चीन क्यों भूल जाता है, जहां चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिस पर अमेरिकी अखबार न्यूज वीक भी अपनी मोहर लगा चुका है। चीन को ये याद रखना चाहिए, भारत योद्धाओं का देश है, और अगर चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की तो इस बार गलवान में ही नहीं, पूरे बीजिंग में मौत बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो तनाव है, उसके लिए चीन जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने कई बार बातचीत की टेबल पर आकर बात को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हर बार धोखा दिया है। और चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने लद्दाख में अपनी तैयारी दुरुस्त कर ली है, ताकि चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। रिपोर्ट देखिए। चालबाज चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने है। ड्रैगन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि दोहरी नीति उसकी फितरत है और वो इससे बाज नहीं आने वाला है। जिनपिंग की सेना ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। जी हां, दुनिया की आंखों में अपनी इमेज झोंकने के लिए चीन भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सीमा पर उसकी हरकतों से साफ है कि चीन शांति नहीं बल्कि घमासान चाहता है। एक तरफ चीन 5 पॉइंट पर भारत के साथ सहमति बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से कैद तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सीमा पर अपनी तबाही का सामान तैनात करने में लगा है। आइए पहले आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। विवाद किसी के हित में नहीं है, इसलिए एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले से जो एक राय बनी थी, उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखें और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे करार चीन का मुखौटा भर हैं, क्योंकि चीन टेबल पर कुछ और, सरहद पर कुछ और नियत लिए खड़ा है। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में SCO समिट में शामिल हुए। इस दौरान लद्दाख पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई, उससे पता चलता है कि चीन LAC पर तनाव कम करना चाहता नहीं है। ये तस्वीरें सबूत है कि चीन एक बार फिर LAC पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका है। पेंगोंग झील के आसपास बाकी महत्वपूर्ण चोटियों पर हार से बौखलाया ड्रैगन सीमा पर उलटफेर करने की कोशिश में लगा है।
ये चीन की बौखलाहट का ही नतीजा है कि चीन सीमा पर और अधिक सैनिकों की तैनाती कर रहा है। दरअसल मिलिट्री और कूटनीतिक दोनों ही फ्रंट पर मात खाने के बाद चीन को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे से कैसे निपटे। इसीलिए चीन एक तरफ भारत के साथ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद बौखलाहट में LAC पर तनाव वाली हरकत करता है। इन तस्वीरों से साफ है कि चीन विवाद वाली जगह पर अपनी सेना भेजने में लगा है। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में भारत विवाद वाले इलाके से तब तक सेना पीछे नहीं हटाएगा जब तक चीन ऐसा नहीं करता है। साफ है कि ड्रैगन पूरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। ये भारत की सफल कूटनीति का नतीजा है कि चीन ने हाल ही में भारत के दबाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के युवकों को वापस भारत को सौंप दिया है। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच आखिरी बातचीत 2 अगस्त को हुई थी। भारत की ओर से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से दक्षिणी जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लियू लिन बातचीत करते हैं। भारत में 2 अगस्त के बाद से ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल पर चीन से बात जारी है। सूत्रों की माने तो भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच नरमी का जो माहौल बना है उसका जमीन पर क्या असर होता है। सैन्य अधिकारी भी ये बात मान रहे हैं कि मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत का असर भी तभी होगा जब PLA को ऊपर से इस बात का निर्देश मिलेगा कि डिसएंगेजमेंट किया जाए। चीन का मुखौटा दुनिया के सामने उतर चुका है। वहीं ये बात भी साफ हो गई है कि भारत के रचे चक्रव्यूह में हर मोर्चे पर चीन की घेराबंदी हो गई है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्दियों के मौसम में जब LAC पर पहाड़ की चोटियां सफेद बर्फ से ढकी होती हैं, उस वक्त चीन अपनी काली नीयत को अमल में लाता है। बर्फ होने की वजह से हमारी सेना पीछे हट जाती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता है। और इस बार सर्दियों के पहले जिस तरह से दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन सर्दियों में उन चोटियों पर वापस अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, जिन पर हमारे जवानों ने शौर्य के बल पर तिरंगा फहराया है। चीन की नीयत को मिट्टी में मिलाने के लिए कैसे तैयार हो रहा है सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 1। गलवान, पेंगोंग और सियाचिन के इलाके में बर्फ गिरते ही ड्रैगन साजिश रचना शुरू कर देता है। मौसम और हालात का फायदा उठाकर चीन पहाड़ों पर कब्जा करने बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चीन की साजिश है कि वो अपने सैनिकों को बर्फबारी के बाद उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेजेगा जहां भारतीय सेना पहले से कब्जा जमाए हुए है। मगर चीन की इस विंटर प्लानिंग को फ्लॉप करने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयारी कर चुकी है। लगभग 6 महीने का होता है, ये मार्च के समय तक का जा सकता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक ये खिंच सकता है। तो उस लिहाज उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपने सैनिकों की जो पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उनकी हर तरीके से उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, और जिसमें कि उनके स्वास्थ्य को भी अगर बेहतर बनाने के लिए जो उनकी ज़रूरी दवाएं हैं, ज़रूरी मेडिसिन हैं, और जो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या जब बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। LAC पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। माना जा रहा है कि इस बार ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना और ITBP के जवान LAC पर डटे रहेंगे। सेना तक जरूरत का हर सामान पहुंचे, इसके लिए बेस कैंप और ट्रांसपोर्ट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जवानों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों और बाकी जरूरत का सामान भी तैयार कर भेजा जाएगा। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 2। चीन ने एक बार फिर भारत की जमीन वाले ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की साजिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रैगन की साजिश को नाकामयाब कर दिया। इस बात से बौखलाया चीन घुसपैठ के नए रास्ते खोजने में जुट गया है।
भारत के हाथों एलएसी पर शिकस्त खाने के बाद अब चीन नेपाल और भूटान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एसएसबी और आईटीबीपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें, हाल ही में गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन, नेपाल और भूटान सहित अन्य सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है। तनाव को देखते हुए उत्तराखंड सीमा पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में एसएसबी की 30 कंपनियों को भेजा गया है। कालापानी वही जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा एक जगह पर लगती है। नेपाल से सीमा विवाद के बाद ही भारत ने सभी सीमाओं को बीते 6 महीने से सील किया हुआ है। इन सीमाओं पर गतिविधियां रोकने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। नेपाल से कालापानी और लिपुलेक को लेकर सीमा विवाद है। भारतीय सेना में, इसमें थल सेना और एयरफोर्स है, उनके डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक किए जा चुके हैं और पूरे लद्दाख में और पूरी एलएसी पे भारतीय सेना सतर्क है। उसके जो आर्टिलरीज हैं और गन्स हैं, इन्फेंट्री हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वो सारे जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर उचित रूप से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 3। भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद पेंगोंग के इलाके में है। दौलत बेग से लेकर दुर्बुक तक 300 किलोमीटर के इस इलाके में भारत ने अपने आप को काफी मजबूती से खड़ा किया है और हिंदुस्तान की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबरा रहा है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना से मिली जोरदार कार्रवाई के बाद बौखलाए चीन ने इन इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद के साथ साथ अब टैंकों की तादाद को भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन फ्लैश पॉइंट्स वाले इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने में जुट गया है। इससे पहले 29 और 31 अगस्त के बीच चीन की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चाइना की इस मंशा को फेल कर दिया। यही नहीं, बाद में भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित लगभग सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य सूत्रों भारत ने अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में एक नया ब्रिज बनाया है, जिसका इस्तेमाल सेना भी कर सकती है। इस रिज का भार क्षमता करीब 40 टन है। ये क्षेत्र चीन की सीमा के आसपास है और दोनों देशों में सीमा को लेकर विवाद भी चल रहा है। ऐसे में भारत का ये कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाराज कर सकता है। तो बातचीत के जरिए चीन के साथ मसलों को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चीन है कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत की तैयारी देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि भारत भी किसी भी सूरत में चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।